हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म वीनस ग्रुप ऑफ कॉमर्स पे। और आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट में भी क्या टॉपिक है हमारा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट का कैसा नेचर है, उसके कितने सिग्निफिकेंस हैं, कैसे हैं और क्या है, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमको इस वीडियो में मिलेगी। ठीक है, मैनेजमेंट एक ऐसा पार्ट है हमारे जीवन का कि अगर हम सही ढंग से न करें तो हमारा हर कार्य क्या होगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए मैनेजमेंट करना आपको बहुत अच्छा जरूरी है और इतनी ज़्यादा महत्वपूर्णता है इसकी, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन योर लाइफ कि आप कैसे और क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें आप मैनेजमेंट में सीखेंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट हमको ये बताता है कि हम कैसे हैं, कैसे रहेंगे और कैसे थे। ये तीनों चीज़ें आपको मैनेजमेंट में आपको देखने को मिलती है। अब ये कैसे होती है, देखिए मैनेजमेंट का मतलब ही आप समझ के चलिए कि इसके जो वर्ड्स हैं, इस वर्ड्स को थोड़ा सा अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे, ये दो वर्ड से मिलकर के बना है। कितने वर्ड से मिलकर बना है? दो वर्ड से ये मिलकर के बना है। पहला है क्या, मैनेज, और दूसरा है मिंट। मिंट का मतलब अगर आप लोग बचपन में खाए होंगे क्लोरोमिंट। क्लोरोमिंट क्या होता है? ये ऐसा मिंट की गोली होती है जो कि हमको ठंडक प्रदान करती है। ठीक है, अगर हम एक बात बताइए, जब हमें ठंडक मिलता है तो क्या होता है, हमें आनंद की अनुभूति होती है, हमें जॉयफुलनेस मिलता है। और ये चीजें अगर आप अपने हर कार्य में देखेंगे, अगर हर चीजों को मैनेज करके करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, ठंडक प्रदान में होगी, यानी कि आप बहुत शांत फील करेंगे। अगर आप देखते हैं, अगर आप स्कूल अगर जाते हैं, सही समय पे सारे अगर चीजें, आपकी बैग अच्छी जगह से मिल जाएं, आपके शूज मिल जाएं, सॉक्स मिल जाएं, आपके की मिल जाए, अगर गाड़ी वगैरह की अगर आप यूज करते हैं तो ये सब सारी चीजें अगर एक समय पे और सही समय पे अगर हमको मिल जाए तो हमको ज्यादा हड़बड़ाना नहीं पड़ता है। और ये सब सारी चीजें से हमारा क्या होता है, हमारा दिमाग ठंडा रहता है और हम अपने चीजों को अच्छे तरीके से प्राप्त कर पाते हैं। तो मैनेजमेंट हमको यही चीज क्या करता है, सिखाता है। अब आइए हम भी थोड़ा सा यहाँ पे लिखे हुए हैं मैनेजमेंट की थोड़ी मीनिंग, इसको थोड़ा देखते हैं। मीनिंग यहाँ पे क्या है भाई, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है भाई। मैनेजमेंट कैसी, डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग, डिजाइन करने की और मेंटेन करने की क्या चीज, एन इन्वायरमेंट, जहां पे हम लोग रहते हैं, चारों ओर का घेरा। एनवायरमेंट मतलब क्या होता है, चारों ओर का घेरा होता है, जहां पे कि हम एग्जिस्ट करते हैं। इन विच इंडिविजुअल, ठीक है, वर्किंग टुगेदर, जहां पे कि हम और आप मिल करके क्या करते हैं, एक संग काम करते हैं। इन ग्रुप, जिसमें करते हैं, ग्रुप में करते हैं, मतलब कलेक्टिव होकर के हम इन चीजों को अचीव करते हैं। क्या, इफिशियंटली एंड इफेक्टिवली। अभी हम इफिशियंटली और इफेक्टिवली का भी आगे हम और अच्छे तरीके से इसको हम आपको बता देंगे। ठीक है, टू एकम्प्लिश फॉर व्हाट, सिलेक्टेड गोल्स, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी प्रोसेस करना, क्या करना, डिजाइन करना और मेंटेन करना, ताकि हम अपने गोल को क्या कर सकें, अचीव कर सकें। कैसे, इफिशियंटली यानी इफेक्टिव वे में, और इफेक्टिवली और इफिशियंटली मतलब अच्छे तरीके से और कम लागत में चीजों को क्या किया जा सके, प्राप्त किया जा सके। अब देखिए हमारे मैनेजमेंट में दो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हमारे पास व्यक्ति हैं। पहले कौन है, पहले हैं आपके हेनरी फ्योल जी, ठीक है, और दूसरे हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर जी। हेनरी फ्योल जी को क्या माना जाता है, इनको माना जाता है फादर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट आप इनको बोल दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट को कहते हैं। ठीक है, और इनके जो दिए हुए जो हमारे फंक्शन है वो हमारे हर जगह यूज होते हैं। इनके द्वारा दिए हुए कुछ हमारे प्रिंसिपल्स हैं, वो हम हर जगह इसका यूज करते हैं। ठीक है, आगे जब प्रिंसिपल वाली टॉपिक चलेगी तो हम लोग इस पे बात करेंगे कि इन्होंने कौन कौन सा प्रिंसिपल दिया है। बट हेनरी फ्योल एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने कि हमको ये बताया कि हम लोग अगर इनके 14 प्रिंसिपल हैं, अगर इनको अच्छे से हम कर लें तो चीजों को बात कर सकते हैं। तो इन्होंने अपना एक डेफिनेशन दिया। कैसा डेफिनेशन दिया, ये देखिए, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट। मैनेज करने का मतलब क्या होता है, फोरकास्ट करना, दूर की चीजों को नजदीक में ही देख लेना। अब ये आंखों से देखने वाली बात नहीं है, यहाँ का मतलब ये है कि आपके कल भविष्य में क्या घटना घटेगी उसको आप आज ही देख लीजिए। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग क्या करिए, प्लान करिए, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करिए, ऑर्गेनाइज करिए चीजों को, और फिर कमांड करिए, अपने माइंड को कमांड दीजिए, और फिर उसको सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करिए, मतलब एक संग गुत्थी बनाइए, चीजों को एक संग रखिए, ताकि फिर क्या कर सकिए, जिसके कारण आपको कंट्रोल करने में ज्यादा कोई दिक्कत न हो, और आप जो भी सोचें, जो आपकी थिंकिंग है, उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें क्या हो जाए, मिल जाए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये देखिए, अब एफ.डब्ल्यू. टेलर जी क्या बोले हैं, मैनेजमेंट इज द आर्ट। ये क्या है, एक आर्ट है, एक कला है। हर व्यक्ति मैनेजमेंट नहीं कर सकता है, हाँ, मगर इसमें लड़कियां बाजी मार जाती हैं, जो गर्ल्स हैं ये बाजी मार जाती हैं। बोलो क्यों, क्योंकि ये जन्म से ही, बाय बर्थ ही ये मैनेजमेंटर होती हैं।
इनको कैसे मैनेज करना है। घर वगैरह देखिए आप, स्त्रियां जो हमारे घर की लेडीज होती हैं कितना अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज करती हैं। तो यहाँ पे अगर बोला जाए तो हम लोगों को तो एक बात सीखने की भी जरूरत पड़ती है, मगर गर्ल्स लोगों को ऐसी बात भी सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके पास ऑलरेडी मैनेजमेंट का क्या होता है, वर्च्यू बाई बर्थ मिला रहता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, और हाँ मैनेजमेंट का पाने के लिए आप एक कोर्स भी कर सकते हैं जिसका नाम है क्या, MBA। ठीक है, हम लोग करते हैं तो MBA करते हैं, तो हमको क्या पता, वही मैनेजमेंट सिखाया जाता है कि हमको कैसे मैनेज किया जाए, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने इंस्टीट्यूशन को कैसे हम और आगे ले जा सके। ठीक है, नोइंग व्हाट यू वांट, तुम क्या चाहते हो, व्हाट टू डू, वांट टू डू, एंड सीइंग, और देखते हो, दैट इट इज डन इन द बेस्ट और चीपेस्ट वे, मतलब कम लागत में, न्यूनतम कॉस्ट में, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट में, और अच्छे से अच्छा आपको क्या मिल सके, बेस्ट रिजल्ट मिल सके। ये बात कौन बताया हमको, FW टेलर जी बताए। एक बात ध्यान दीजिएगा, इनका ये डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगर आप आगे जितनी भी पढ़ाई करेंगे, कहीं भी कुछ भी आप पढ़ेंगे समझेंगे, तो ये डेफिनेशन आपको कंफर्म आना है, और इस डेफिनेशन को आपको अच्छे तरीके से समझना भी पड़ेगा। ठीक है, अब आगे थोड़ा देखते हैं कि अब आगे कैसे है। देखिए, मीनिंग ऑफ इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी, हमने भी बोला था ना कि इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी के विषय में हम आपसे बात करेंगे। देखिए, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, इफेक्टिवनेस का मतलब ये होता है कि हम कैसे चीजों को देखें, मतलब क्या, हम चीजों को कैसे देखें, कैसे, ये जरा समझिएगा। हम जो भी काम करते हैं, अगर हमको उसके अकॉर्डिंग चीजें मिल जाती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि वो चीजें इफेक्टिव हैं। अब जरा इसमें क्या लिखा है देखिए, इफेक्टिवनेस मीन्स डूइंग द राइट थिंग्स which means taking correct decision and action in every situation to achieve the target। मतलब कि आप जो सोचे हो, अगर उसी के अकॉर्डिंग अगर आप चीजों को प्राप्त कर लेते हैं, तो इसका मतलब आपने काम क्या किया है, इफेक्टिव किया है। तो इफिशिएंट क्या होता है, इफिशिएंट का मतलब ये होता है, जरा इसको देखिए, ये हमने डेफिनेशन भी लिखा है मीनिंग ऑफ इफिशियंसी की। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि भाई इफिशिएंसी मींस डूइंग थिंग्स राइट, करो कौन सा, ऐसा काम करो, विच मींस, जिसका मतलब क्या है, इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू रिड्यूस कॉस्ट, ताकि क्या हो जाए, कॉस्ट आपका रिड्यूस हो जाए। इस तरीके से चीजों को करो कि आपका कम लागत में अच्छी से अच्छी चीजें, प्रोडक्शन आपको प्राप्त हो जाए, यानी इनपुट आप कम दो और आउटपुट आपको क्या मिले, ज्यादा मिले, तो वो है इफिशियंसी। और इफेक्टिव का मतलब जो आप काम चाह रहे थे, जो आपने थिंकिंग किया था, उसी के अकॉर्डिंग अगर प्राप्त हो जाता है, हम उसको क्या कहते हैं, इफेक्टिव कहते हैं। और जब हम कम चीजों को दे करके ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्राप्त करें, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इफिशियंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने ये थोड़ा सा एक फिगर वे में समझाई थी कि कितना हमने दिया इनपुट और आउटपुट हमको कितना मिला, वाह क्या बात है। तो हम बोलते हैं कि हम क्या है, इफिशिएंट हैं, हमें जितना हमने दिया था उससे ज्यादा मात्रा में हम लोगों ने क्या किया है, प्राप्त किया है। अच्छा भाई, ये भी समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे कि मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति जाना जाता है अपने विशेषताओं के द्वारा। अगर जिसके अंदर विशेषताएं नहीं है, इसका मतलब कि वो व्यक्ति, अगर विशेषताएं नहीं भी है तो एक विशेषता है, वो कैसे है, जरा देखिए कि अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट की क्या क्या विशेषता है, तो पहला है आपका यूनिवर्सल। एक बार बता दे रहा हूं, यूनिवर्सल का मतलब होता है आप भी मैनेजमेंट करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन भी मैनेजमेंट करता है, एक मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा भी मैनेजमेंट करता है, आप हर जगह आप इस मैनेजमेंट को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, सबसे अच्छी बात मैं बताता हूं, आप सोने जाते हैं उसमें भी मैनेजमेंट करते हैं। कैसे करते हैं भाई, इसमें क्या करते हैं, अच्छा हम लोग सोते हैं तो क्या करते हैं, पहले हम चटाई बिछाते हैं, फिर गद्दा बिछाते हैं, उसके बाद जो भी कवर करते हैं आप, जो क्या कहते हैं उसको, अरे चादर वगैरह बिछाते हैं, फिर तकिया रखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं करते हैं आप पहले सो जाइए, फिर उसके बाद चटाई, फिर गद्दा, फिर आप उसके बाद कवर हुआ, फिर उसके ऊपर से तकिया रखा, ऐसा कभी किया है क्या, नहीं ना किया है। तो इसमें क्या होता है, हर जगह आप इसको करेंगे और एक वे में करेंगे, बताऊंगा कैसे। जरा ये देखिए, गोल ओरिएंटेड, जैसा आपका गोल है, जो अभी हमने आपको दिया है ना, क्या दिया है, एग्जाम्पल जो दिया है ना, वो गोल ओरिएंटेड है। आपका गोल क्या था, आप अच्छे तरीके से नींद प्राप्त करें। यूनिवर्सल मतलब क्या, हर जगह चीजों का यूज हो, मैनेजमेंट हर जगह यूज होता है, आप चाहें या ना चाहें। देखेंगे आप हर जगह कि हर व्यक्ति चाहता है कि चीजें क्या हो, सही ढंग से हो, और इसका मतलब यही है कि वो जब मैनेज करेगा चीजों को, तभी वो अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से उन चीजों को रिसीव कर पाएगा। फिर क्या, गोल ओरिएंटेड मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर हम अपने बिजनेस में, अपने उसमें अगर
आगे प्राप्त करना चाहते हैं, बढ़िया प्रॉफिट प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमको उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा। फिर देखिए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस मीन्स व्हाट, आज हमने मैनेजमेंट कर लिया तो कल भी हमको करना पड़ेगा, ये नहीं कि हम शांति से बैठ जाएं। क्यों? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अगर आप कोई भी चीज, एक चीज अगर अचीव कर लेते हैं, जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड का अगर चीजों को प्राप्त किया, तो फिर आप 12th में अच्छा करना चाहते हैं, 12th हो गया तो उसके बाद फिर ग्रेजुएशन में अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है। हमेशा मेरा दिमाग क्या होता है कि हमेशा लगा रहता है किस चीज के विषय में, भाई कहीं ऐसा ना हो कि आगे मेरा गड़बड़ा जाए। और वो निगाहें हमेशा उस व्यक्ति को ढूंढती रहती है जो हमेशा बोलता है कि 10th स्टैंडर्ड पास हो जाओ, उसके बाद सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। ये सबसे बड़ी क्या है, एक तरीके से हमको लॉलीपॉप दिया गया था इस चीज का कि अब 10th स्टैंडर्ड पास हो जाए, उसके बाद ये सारी चीजें आगे की क्या है, आसान है। ये जो भी बोला था ना, हम लोग को मूर्ख बनाया था, ठीक है। आइए मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल, एक डायमेंशन में चलता है, हमेशा हर डायमेंशन में ये चलता रहता है, इसके बहुत सारे वे निकलते हैं। अगर आप अच्छा मैनेजमेंट किए हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि आपको अच्छा क्या मिलेगा, ऑर्डर मिल जाएगा, आपकी अच्छी प्रॉफिट हो जाएगा, आप अच्छे फ्यूचर ग्रोथ कर पाएंगे। सारी चीजें क्या एक डायमेंशन में नहीं चलता, इसके डायमेंशन बहुत सारे इसके क्या है, लताएं निकल जाएंगी, जैसे पेड़ के जो होते नहीं है टहनी वगैरह, उस तरीके की चीजें मल्टी डायमेंशनल है ये मैनेजमेंट की। ग्रुप एक्टिविटी मैनेजमेंट में ध्यान दीजिएगा, अकेला नहीं किया जा सकता, उसके संग आपको ग्रुपिंग जरूरी है। अगर आप ग्रुप से अगर मैनेजमेंट करते हैं तो मालूम है आप क्या गलत कर रहे हैं, ये व्यक्ति कोई बताने वाला अगर हमको मिलता है ना, तो हम उसको और अच्छे तरीके से प्राप्त कर पाते हैं और उसका और अच्छा हमें इफिशियंट वे मिल पाता है, ठीक है। फिर क्या डायनेमिक फंक्शन, डायनेमिक मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैनेजमेंट हमारा क्या होता है, चेंज होता रहता है। आज हमें कुछ चाहिए, कल हमें कुछ चाहिए, हम सोचे तो इस तरीके से, हुआ कुछ और। अब एक बात बताइए, आप ही हैं, जब आप जाते हैं एग्जाम में, वो एग्जाम देने के लिए, तो आप ये देखते हैं कि हम तो पढ़ के कुछ आए थे, यहाँ क्वेश्चन कुछ और आ गया। तो भाई जब जो पढ़ के आए थे और जो क्वेश्चन आया, दोनों के बीच में क्या होता है, हम लोग एक साठ गांठ बैठाते हैं। अपनी जो थिंकिंग थी और जो हमारे क्वेश्चन आंसर में पूछा गया, उन चीजों को उस लेवल में मैनेज करके हम लोग उसका फिर आंसर राइटिंग करते हैं, ठीक है। फिर क्या है, इंटेंजिबल प्रोसेस। इंटेंजिबल मींस क्या होता है, अदृश्य, जिसका फिजिकल एक्सप्रेशंस ना हो और जिसको हम लोग क्या कर सके, ना टच कर सके, उसको कहते हैं हम लोग क्या चीज, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब क्या, हम जिसको देख और छू नहीं सकते हैं, वो चीज क्या है, इंटेंजिबल। और सही बात है, अगर कहीं मैनेजमेंट अच्छा है तो हम सिर्फ उसको महसूस करते हैं, वाह क्या बात है, यहाँ पे सब चीजें क्या है, एकदम अच्छे वे में रखी हुई हैं, अच्छी चीजें दिख रही हैं। आप कोई भी कहीं भी देख रही ऑर्गेनाइजेशन में, अगर अच्छी ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन उसकी अच्छी है, तो आप समझ जाइए कि वहां का मैनेजमेंट क्या है, बहुत अच्छा है। ये आप देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है आपका, इंटेंजिबल है। पहला क्या होगा, यूनिवर्सल, हर जगह एप्लीकेबल, गोल ओरिएंटेड, जैसा आपका काम वैसा आपको काम करना पड़ेगा। कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक बार करने के बाद रुक नहीं जाना है, हमेशा इसको बढ़ते जाना है। मल्टी डायमेंशनल है, मतलब कई क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ग्रुप एक्टिविटी है इसकी, हमेशा कई लोगों को कलेक्टिव होकर के काम करते हैं। डायनेमिक फंक्शन मतलब क्या, हमेशा ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या होता है, चेंज होता रहता है। और इंटेंजिबल फोर्स मतलब क्या हो गया कि ये क्या है, देह को छू नहीं सकते मगर इसको महसूस किया जा सकता है। आज के वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इसके आगे का पार्ट के विषय में बात करेंगे, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारा इंस्टाग्राम चैनल है और उसके बाद हमारा फेसबुक पेज भी है, इसी वीनस ग्रुप ऑफ कॉमर्स के नाम से। आप उस पर भी जाकर के अपने आप को रजिस्टर्ड कर लें, रजिस्टर्ड इन द सेंस, वहां पे भी आप अपने आप को हमारे संग जोड़ लें, ऐड हो जाए हमारे संग, ताकि हम अपना लेटेस्ट न्यूज आपको पहुंचा सकें, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मोटिवेशन हमको देने के लिए कमेंट करिए अच्छे से अच्छे, ताकि आपको समझ में आया कि नहीं, ये बातें हमें पता चल सके, ठीक है। क्योंकि ये ऑनलाइन जो टीचिंग होती है ना, वन वे होती है। वन वे में क्या होता है कि अगर आप कुछ हमें कमेंट देके बताएंगे, तभी हम और चीजों को इंप्रूव करके आपके सामने क्या कर सकेंगे, रख सकेंगे, ठीक है। तो अपने दोस्तों के संग इसको शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।